नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ संगीता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही होती है और पुष्पा और माया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जी रही होती है। शादी के 2 साल हो चुके होते हैं। जहाँ पुष्पा एक बच्चे की माँ होती है, वही माया बच्चे के बारे में सोच रही होती है। वो अपने पति को इस बारे में बताती है और उसका पति उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट ना रखकर बस अपने विचारों में गुम होता है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। और उसके बाद वो नहाकर सोने के लिए उसके पास जाकर लेट जाता है और बस कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन जो टूट गया है वो मैं बना दूँगा या दूसरा ख़रीद दूँगा, लेकिन इस पर फ़ोन मत तोड़ना, दोबारा नहीं कर दूँगा। ये कहकर वो उसे पकड़कर सो जाता है। माया बस सोच रही होती है, क्या हमारा रिश्ता हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये रिश्ता भी था या नहीं? वो ये सब सोच ही रही होती है और इधर पुष्पा बस अपने सपने के बारे में सोच रही होती है, अपने शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है। कहीं ना कहीं वो माया की ज़िंदगी से थोड़ी तो प्रभावित थी कि उसकी शादी के 2 साल होने को आए, पर उसका बच्चा नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकती है, उसके पति के पास इतना पैसा है और वो बाकायदा अच्छी ज़िंदगी जी रही है। हालांकि उसका पति भी एक सरकारी लॉयर बनने वाला है, अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी भी है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके सपनों को कुचल दिया हो। ये खुशियों का आशियाना जैसे उसके सपनों के टुकड़ों पे बना हो। क्या ये सही है? वो उस दिन को याद करती है जब उसकी शादी होने वाली थी और उसने शादी से पहले ये शर्त रखी थी या इच्छा जाहिर की थी, ये कहा जाए तो उसने कहा था कि मैं अपना जीवन, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। उसके पति ने उसके हर बात को मान्यता देते हुए उसे इंश्योर किया था कि वो ज़िंदगी भर उसका साथ देगा, उसके सपनों के साथ उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करेगा। लेकिन आज जब वो अपने पति को अपने बिस्तर के बगल में लेटा हुआ देखती है तो वो सोचती है, क्या उसे अपना वादा याद भी है? क्या उसने कभी भी अपने वादे पे ध्यान भी दिया था? वो सोचती है, कैसे हमारा रिश्ता ऐसा हो गया। वो ये सोच रही होती है। दूसरी तरफ अपने बच्चे पर भी उसका ध्यान जाता है। वो सोचती है कि इतना बुरा भी नहीं है। इस बच्चे को देख जो मेरा है, जिसे मैंने जन्म दिया है। वो उन सारे वक्त को याद करती है, वो पल जहाँ वो अपने रिश्तों की उलझनों में उलझी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब अचानक से उसके घर शादी का रिश्ता आया। कॉलेज के ख़त्म होते ही जब उसे अच्छी सी स्कॉलरशिप मिली थी, तब वो सोच रही थी कि मैं शादी करूं या नहीं। वो अपने करियर के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मैनेज कैसे करेगी, वो ये सब सोच रही थी। फिर उसने सोचा उसकी माँ के कहने के मुताबिक कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यही सही वक्त है। वैसे भी तुम शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा।
उसे अपनी माँ की कही हुई बातों में ऐसा लगा जैसे वो इस परिवार पे एक बोझ है। उसे याद आता है वो पल जब उसकी माँ ने उसे ये एहसास दिलाया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें एक न एक दिन तो विदा होकर किसी और के घर जाना ही होगा और वो वास्तविकता में तुम्हारा घर है। वो ये सोच रही होती है और ये भी कि क्या मेरी माँ के परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था, क्या इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि, हालांकि वो उस वक्त इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी माँ के शब्दों को दिल पे लगाया और वो बस शादी के लिए उसने हाँ कह दिया। हालांकि उसके पिता ने उसकी शादी के बारे में उससे बात की। उन्होंने कहा था कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो या तुम बाद में करना चाहती हो तो बता सकती हो, लेकिन बेटी एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तुम्हारी शादी अगर हो गई तो मैं लोन लेकर भी तुम्हारा दहेज जुगाड़ कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसके पिता के कहे हुए शब्द उसे आज भी याद आते हैं। वो सोचती है क्या मैं सच में एक परेशानी हूँ। वो ये सब सोच रही होती है और क्या सच में उसे याद आता है जब उसकी माँ ने उसे पगफेरे के वक्त कहा था कि अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहना, उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना जिसे तुम हमारे घर पे करती हो, और दिखावा मत करना, अपने दोस्त जैसी मत बनना, और भी बहुत कुछ। वो ये सब सुन रही होती है, समझ रही होती है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रही थी क्या मैं अपना करियर नहीं बना सकती। अरे ये तुम्हारा पति डिसाइड करेगा, तुम कैसे देख सकती हो ये सब। वो जैसे सोच में पड़ गई, क्या मेरे पिता ने भी, वो अपने माँ पे भड़क गई और कहने लगी क्या आपको मेरे बारे में परवाह नहीं है। हाँ, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या आपको बस मुझसे छुटकारा चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं कभी यहाँ नहीं लौट कर रहूँगी। मैं समझ गई आप चाहती हैं कि जैसे आपने मुझे विदा किया है वैसे मैं बस अपने ससुराल में रहूँ और कभी आपको परेशान ना करूँ, है ना। अगर आप ऐसा ही कुछ चाहती हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और कभी लौट कर नहीं आऊँगी। मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। अगर मैं मर रही भी होंगी ना, तब भी मैं आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगी। वो अपनी माँ को बहुत सारी कड़वी बातें कहती है और ये सारी बातें कहकर वो अपने घर से यहाँ आ चुकी होती है और इसके बाद वो कभी अपने मायके नहीं गई। उसके बच्चे के जन्म के बाद भी वो नहीं गई, यहाँ तक कि उसके बच्चे के जन्म के समय, चूँकि पहला बच्चा नानी के घर होने की बात होती है, तो उसके पिता उसे लेने के लिए आ चुके होते हैं कि चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ रेस्ट करना। यहाँ जिस पर उसकी सास कहती है नहीं नहीं, हम अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, बच्चा अच्छे से जन्म लेगा। उसकी सास जो थोड़ी सी फिक्रमंद औरत थी अपने बहू के प्रति, खास करके जो कुछ समाज में चल रहा है सबके लिए, उसे लगता था कि लड़कियां कभी भी धोखा दे सकती है,
लेकिन अगर लड़कियों के पास एक बच्चा हुआ तो वो कभी अपने पति को धोखा नहीं देगी। इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा कहती रहती थी कि तुम एक बच्चा कर लो। अगर तुम बच्चा कर लोगे तो वो अपने सपने की बातें करना छोड़ देगी, क्योंकि शादी के बाद उसने कई बार अपनी ख्वाहिशों का जिक्र किया अपने पति से, अपनी सास से, लेकिन हर बार उसे अनदेखा किया गया और फिर वो एकदम से प्रेग्नेंट हो गई। उसके माँ बनने के समय में उसके ससुराल वालों ने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बच्चा करने के बाद इस घर से जाने के बारे में सोचे ही ना, अपने सपनों के बारे में ना सोचे। वो बस इस घर के बारे में सोचे, अपने बच्चे के बारे में सोचे। हालांकि उसका पति इस सब में अपनी माँ की बात से एग्री नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सब में एग्री भी कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ लड़की ने बेफिजूल में डिवोर्स लिया, और जो कि वो एक डिवोर्स लॉयर था तो इसलिए उसे पता था कि लड़कियाँ कैसी होती है। उसे लगा उसकी पत्नी भी ऐसे ही छोड़ जाएगी अगर उसने करियर बना लिया तो इसलिए उसने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं अपनी माँ की बात मान लूँ। और उसका पहला बच्चा उसके ससुराल में ही हुआ, क्योंकि वो अपने माता पिता से पहले से नाराज़ थी, तो वो अपने ससुराल छोड़ मैके नहीं गई। उसका पहला बच्चे का जन्म के बाद भी वो अपने घर नहीं गई। उसकी सास ने भी उसकी सेवा अच्छे से की, क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चे को अच्छा जीवन, अच्छा परिवार मिले। वो बस चाहती थी कि उसकी बहू हमेशा इस घर में रहे और कभी इस घर से दूर ना जाए। पगफेरे के बाद जो कि वो कभी अपने मैके नहीं गई, तो उसकी सास भी समझ गई कि उसे अपने परिवार से कोई लगाव नहीं है। अगर मैं उसे यहाँ से जोड़ कर रखूँ बच्चे से, परिवार से, तो वो कभी इस परिवार को भी छोड़ कर नहीं जाएगी, खास करके जब अगर उसके पास पैसे ना हो। इसलिए उसे हाथ खर्चे के नाम पर भी बहुत कम पैसे दिए जाते थे, और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी उसके घर के सारे खर्चे उसकी माँ उठाती थी। उसका बेटा सिर्फ थोड़े पैसे ही अपनी पत्नी के हाथ में देता था, बाकी सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में देता था। उसकी माँ ही अक्सर डिसाइड करती थी कि उसकी बहू कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वो काफ़ी कंट्रोलिंग ज़िंदगी जी रही थी, सिर्फ अपनी सास की वजह से। और उसका पति उसके सामने हमेशा दिखावा करता था कि कोई बात नहीं, माँ का प्यार है ये, माँ बस चाहती है कि तुम ठीक रहो। तुम तो पता ही है दुनिया कैसी है, दुनिया में लड़कियों के साथ कितना कुछ हो रहा है, तो बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हें उल्टा सीधा कहेंगे, तो ज़्यादा मत सोचो, घर पे रहो। एक रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जब उसकी माँ का बाहर निकली, तब उसने सुना कि घर पे पड़े रहने से डिप्रेशन हो जाता है, इंसान ज़्यादा सोचने लगता है और इससे दिमाग ख़राब हो जाता है। वो ये सब सुनने के बाद फिर सुबह सुबह अपने बहू को अपने साथ वॉक पे ले जाने लगी, जिसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वो सुबह बाहर निकल जाती थी, जिसकी वजह से सुबह टिफ़िन नहीं बनता था। घर आ कर के टिफ़िन बनाना, सब करना, वो थक जाती थी। तो इसलिए वो अपनी माँ यानी अपनी सास से कहने लगी कि मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी सुबह, आप कहें तो मैं शाम को चली जाऊंगी, लेकिन मैं सुबह नहीं जाऊंगी। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, शाम के वक्त तो ज़्यादा छिछोरे निकलते हैं, सुबह ही चलना मेरे साथ, मैं अकेले थक जाती हूँ, तुम रहोगी
तो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम संभाल लेना। वो इस बारे में अपने पति से कहती है, लेकिन उसके पति भी उससे यही कहता है, अरे मेरी माँ चाहती है, जाओ ना, आ कर के खाना बना लेना। तुम तो वैसे भी 5 मिनट में खाना बना लेती हो, उसमें क्या सोचना है। वो कहने लगी, हर रोज़ 5 मिनट में खाना बनेगा तो वो खाना टेस्टी नहीं होगा, और साथ में बहुत, वो कहने लगा, तो तुम रात में तैयारी कर लेना, इतना क्या सोचना है। आधा खाने की तैयारी, सब्जी वगैरह तुम रात में काट उठ के रख लेना, सुबह में जल्दी हो जाएगा। आना, पैर हाथ धोना और किचन में चली जाना। वो कुछ नहीं कहती है। वो बिस्तर में पड़े हुए वो सारे पल याद करती है, जो कुछ भी हुआ बीते सालों में। वो सभी बातों को याद कर सोचती है, क्या मैंने कभी ऐसी ज़िंदगी की कल्पना की थी। वो सोचती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सोचती थी कि मुझे एक ऐसा परिवार मिलेगा जो मेरे वक्त का, समय का मोल समझेगा, और मुझे वो वक्त मिलेगा जिसमें मैं खुशी और प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँ। मानती हूँ कि अपने पति की ओर देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा पति तो मिला जो मुझसे प्यार करता है। हाँ, शायद वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक प्यारा सा बच्चा भी है। लेकिन यहाँ वो खुशी क्यों नहीं मुझे मिल रही है। मैं खुश तो हूँ शायद से, पर मैं इतनी दुखी या परेशान क्यों। मुझे रोज़ सुबह नहीं वक्त पे जाना, मुझे रोज़ घर के काम नहीं करने। मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे याद है कि मैंने सिर्फ शादी करके 7 दिन तक ही घर पे खाना नहीं बनाया, पर जब से मैं रसोई घुसी हूँ तब से कोई मेरी मदद करने नहीं आया। कोई भी नहीं, किसी ने भी मेरी तरफ देखा भी नहीं। हर किसी ने बस मुझसे फरमाइश की, आज ये बना दो, आज वो बना दो। वो याद करती है और दुखी होती है। वो सोचती है, मुझे याद नहीं कि कब मैंने कोई शानदार सा खाना खुद के लिए बनाया हो। वो याद करती है जब वो कॉलेज टाइम पे थी और किसी रोज़ उसके माता पिता घर पे नहीं रहते थे, तो वो अपने लिए बहुत सुंदर सा खाना बनाती थी। खुशी, प्यार और सुकून के साथ वो गर्मा गर्म खाना वो खुद को परोस कर खाती थी। वो सोचती थी वो वक्त कितना अच्छा था, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि कब मैंने खुद के लिए कुछ किया। उसे याद आता है कि वो पल कितने अच्छे थे जब मैंने खुद के लिए जिया था। भले ही दिन भर की थकान हो, लेकिन उस थकान के बाद भी मैंने खुद के लिए एक बेहतरीन सा मील तैयार किया, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा सा था खुशी और सुकून से भरा। वो ये सब सोच रही थी और सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन वो सोचती ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ आकर खाना नहीं बनाया, पर ऐसा लगता है जैसे ये मेरी खुशी का सामने वाले की ज़बरदस्ती ज़्यादा है। ऐसा लगता है जैसे इसमें मेरी इच्छा नहीं, दूसरों की ख्वाहिशें ज़्यादा है। क्या मैं सच में एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ? क्या मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती? क्या कोई कभी मेरा हाथ पकड़ ये नहीं कह सकता कि जाओ थोड़ी देर आराम करो? क्या मैं किसी रोज़ सुबह देर से नहीं उठ सकती? वो ये सोचकर जैसे उसकी आंखें भर आई हो, वो रोने लगती है
उसकी सिसकियाँ उसके पति के कान